व्याप्तं शरीराकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं वेदादितीर्थं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सरयानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामिनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। वचनामृत शताब्दी महोत्सव की जय। आगम प्रकरण में शब्द प्रभा के जो कारण है आकांक्षा को बताया, शक्ति के स्वरूप को बताया, सत्यार्थ को बताया, लक्षण का स्वरूप बताया, लक्षण के भेद बताया। अब लक्षण में बीज का लक्षण में बीज क्या है? बीज माने कारण क्या है जिससे लक्षण की उत्पत्ति होती है, उस कारण का विचार कर। लक्षण लक्षण बीजम तो तात्पर्यानुपत्ति न तो अन्वयानुपत्ति। अन्वयवाद होने के बाद भी लक्षण संभव है। अन्वय की अनुपत्ति भी लक्षण का बीज संभव है। जैसे गंगाराम घोषा ने गंगा निष्ठ आधारता निरूपित आधेयतावान घोषा, घोष निष्ठ आधेयता निरूपित आधारतावान आधारतावती गंगा। ये जो आधाराधेय भाव है, ये आधाराधेय भाव संबंध अनुपन्न है। इसलिए उस संबंधानुपत्ति भी लक्षण का लिए गंगायाम घोषा में हो सकता है। ठीक है। सिंहो मानव कहने जो सिंह के गुण हैं वो मानव में अनुपन्न है। उनका संबंध सिंह के गुणों का शौर्यादि जो गुण है, उन शौर्यादि गुणों का संबंध मानव में अनुपन्न है। इसलिए संबंधानुपत्ति लक्षण हो सकती है। कौन सी ऐसी युक्ति है कि कहते हैं तात्पर्यानुपत्ति लक्षण का बीज होगा, संबंधानुपत्ति लक्षण का बीज होगा ही नहीं। कहा संबंधानुपत्ति लक्षण का बीज मानेंगे, तात्पर्यानुपत्ति लक्षण का बीज नहीं मानेंगे, तो कहा कि जो दधिलक्षता यहाँ पर लक्षण है। ठीक है ना? कहा कि जो दधिलक्षता काका पादानक दधिलक्षण संशय तो वहां संभव है। संबंध की अनुपत्ति है, संबंध की अनुपत्ति यहाँ पर नहीं है। संबंध है। का पादानक दधिलक्षण संबंध यहाँ पर संभव है, तो लक्षण ही नहीं होगी। तो लक्षण नहीं होगी तो काक शब्द दधि उपघातक अर्थ का बोधक नहीं होगा, तो दधिलक्षण अनुपन्न होगा। इसलिए तात्पर्यानुपत्ति ही लक्षण का बीज मानना चाहिए, संबंधानुपत्ति
ठीक है। पहले संबंध का आपने पूछा था कि अन्वय का पूछा हाँ? लक्षणा का बीज अन्वयानुपत्ति है। हाँ अन्वय कहे संबंध, अन्वय संबंध एक ही चीज ना है। तो अथवा तात्पर्यानुपत्ति है। तो सिद्धांतित किया कि तात्पर्यानुपत्ति लक्षण का बीज है, तो संबंधानुपत्ति लक्षण का बीज हो क्यों नहीं सकता है? काफी विरोध दो लक्षण में पूरा यहाँ तो संबंध है बना है, संबंधानुपत्ति नहीं है ना, संबंध अनुपन्न नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर लक्षण होगी काफी विरोधता में संबंध है बना, संबंध अनुपन्न हुआ ही नहीं, तो संबंधानुपत्ति लक्षण का बीज मानेंगे तो काके विरोधता में लक्षण होगा नहीं करेगी, इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण का बीज माने। तो काक शब्द जो है दध्युपघातक तात्पर्य से वहां पर प्रयुक्त है। अतः काक शब्द काक आकाक सकल दध्युपघातक अर्थ के लिए प्रयुक्त है, और काक शब्द का काका काक सकल दध्युपघातक तात्पर्य शक्ति से सिद्ध नहीं है। तो जिस तात्पर्य से वहां पर वाक्य प्रयुक्त है तादृश तात्पर्य अनुपन्न है, शक्ति के द्वारा तादृश अर्थ का बोध है नहीं। अतः लक्षण का बीज उपस्थित होकर के लक्षण शक्ति के द्वारा तादृश अर्थ अनेकाका काक संबंधी जो दध्युपघातक अर्थ है वो अर्थ की प्रतीति और तात्पर्यानुपत्ति लक्षण बीज मानने पे गंगायाम घोषा में भी कोई दोष नहीं। गंगा पर तीर तात्पर्य से प्रयुक्त है, तीर अर्थ की प्रतीति अभिधा शक्ति से हो नहीं सकती है। अतः जिस तात्पर्य से गंगा शब्द प्रयुक्त है उस तात्पर्य की अनुपत्ति हुई वही लक्षण का बीज हो गया। तो लक्षण का बीज हो गए, लक्षण शक्ति उपस्थित होकर के तीर अर्थ का बोध करा। इसी प्रकार से गतोस्तमर्का, यहाँ पर तो कोई लक्षण नहीं। गतोस्तमर्का, यहाँ ये जो शब्द है ये सूर्यास्त काल का लक्षक है। सत्यार्थ क्या है? सूर्य डूब गया है ना, परंतु लक्ष्यार्थ क्या है? सूर्यास्त काल लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है? सूर्यास्त काल लक्ष्यार्थ है। अब यदि आप अन्वयानुपत्ति लक्षण का बीज मानेंगे तो यहाँ अन्वय कहाँ बाधित है? गतोस्तमर्का अर्का अस्तंगतः, कहाँ पर अन्वय बाधित है? अन्वय बाधित नहीं। तो अन्वय जब बाधित नहीं है तो गतोस्तमर्का इस वाक्य से सूर्यास्त काल का बोध कैसे होगा? शक्ति से तो केवल यही ना बोध होगा कि सूर्य डूब गया। सूर्य डूब गया शक्ति से बोध है, उससे तात्पर्य से वो है ही नहीं। तो देखिए रहा कि सूर्य डूब गया, उसको बताने की आवश्यकता है। अपितु सूर्यास्त कालः, सूर्यास्त काल ये लक्ष्यार्थ हुआ और सूर्यास्त अस्त काल के द्वारा व्यंग्यार्थ सभी हो जाएंगे। संध्या काल, संध्या वंदन काल, उपासना काल, भोजन निर्माण काल, गोदोहनादि काल, तो तत्तद जो व्यक्ति तत्तद काल प्रथम उसके लिए व्यंग हो जाएगा। तो यदि संबंधानुपत्ति ही मानेंगे
अन्वयानुपत्ति, तो अन्वय तो यहाँ बना हुआ है। तो जब अन्वय बना हुआ है तो न तो लक्षण का बीज होगा, अनलक्षण शक्ति उपस्थित होगी, अनलक्षण के द्वारा बोध जो सूरस्थ काल है उसका बोध होगा, न उसके उत्तर काल में जो लक्ष्य है उस लक्ष्यार्थ का बोध होगा। इसलिए तात्पर्यानुपत्ति लक्षण का बीज मानना चाहिए। का के व्योदधिरक्षता नित्यत्र अन्वयानुपत्ति अभावात्, यहाँ पर अनुपत्ति है नहीं तो कार्य शब्द दधि उद्घातक अर्थ का बोध नहीं करता। गंगायाम घोषा इति तात्पर्य अनुपत्तेरपि संभवात्। गंगायाम घोषा में यदि आप कहते हैं कि संबंधानुपत्ति लक्षण का बीज मानना चाहिए तो वहां पर तात्पर्यानुपत्ति भी संभव है। गंगा पद तीर तात्पर्य से कहा जा रहा है। वक्ता का गंगा पद का प्रयोग वक्ता का तीर अर्थ बोध तात्पर्य से है, और तीर अर्थ बोध शक्ति के द्वारा नहीं हुआ तो तात्पर्यानुपत्ति होगी। ठीक है। और लक्षण जो है पद मात्र वृत्ति नहीं, अपितु वाक्य वृत्ति। मन पद मात्र में रहने वाली शक्ति विशेष को लक्षण नहीं कहते हैं, अपितु वाक्य में रहने वाली शक्ति का नाम लक्षण है। क्यों? पद में रहने वाली शक्ति को लक्षण क्यों नहीं कहते हैं? तो गभीरायाम नद्याम घोषा। ठीक है। अब यहां पर गभीरा पद का की लक्षणा मानी जाए तीर में, कि नदी पद की लक्षणा मानी जाती है? ठीक है, समझाओ। तो तीर गभीर नहीं है, गभीर तो नदी है, इसलिए गभीर पद की तीर में लक्षण नहीं की जा सकती। और तो नद्याम की ही तीर में लक्षण, नदी की ही तीर में लक्षण कर दीजिए, तो विशेष नदी संबंधी तीर्थ का बोध नहीं होगा। नदी मात्र का यदि लक्षण करेंगे तो गभीर का अन्वय किससे होगा? नदी की भी लक्षण कर देते हैं तो नदी का अर्थ हो गया तीर। अब गभीर पद का अन्वय कैसे करेंगे? तीर तो गभीर है ही। इसलिए पद मात्र वृत्ति लक्षण नहीं होती है, अपितु वाक्य वृत्ति। गभीरायाम नद्याम घोषा, इस वाक्य में रहने वाली लक्षणा है गभीरा भिन्न, गभीर से अभिन्न जो नदी तद संबंधी तीर, ये अर्थ का बोध है। इसलिए वाक्य में लक्षण वृत्ति रहती है, पद में नहीं रहती। इत्यादि गभीरायाम नद्याम पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षणा। गभीरायाम नद्याम ये पदद्वय समुदाय का ही तीर में लक्षण है। तो यदि पद मात्र वृत्ति लक्षण को कहते तो गभीर की भी तीर में लक्षण हो सकती थी, या नदी की भी तीर में लक्षण हो सकती थी। तो जब तीर हो जाए लक्षण, यदि नदी की तीर में लक्षण हो गई तो गभीर का अन्वय तीर के साथ करना होगा। यदि गभीरे पद की लक्षण हो गई तीर में तो गभीर पद की तो नदी का अन्वय किसके साथ करेंगे? वाक्य से अशक्ततया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षण। हम नैयायिक करके
अपनी बात समझ करके बोलने लगा। तो नैयायी कहता है कि वाक्य तो सत्य है ये नहीं, क्योंकि वाक्य में शक्ति नहीं मानता है। तो कहा वाक्य में जब शक्ति है ही नहीं तो शक्य संबंधो ये लक्षण का स्वरूप है। शक्य संबंधो लक्षण, तो ये शक्य संबंधो लक्षण जो है ये लक्षण का स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि वाक्य शक्य नहीं, शक्तम पदम है ना। पद शक्ति तो पद में गृहीत थी, वाक्य में हुई नहीं है। तो आप यदि वाक्य की लक्षण मानते हैं तो शक्य संबंधो लक्षण कहां से हो जाए? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, जो पद मात्र को सत्य मानता है, वाक्य में शक्ति नहीं मानता। ऐसा नैयायिक जो है वो उपस्थित होकर के और अपनी जो लक्षण है, जो उनकी लक्षण का स्वरूप है शक्य संबंधो लक्षण, कह रहा है कि हमारी लक्षण का स्वरूप तो नहीं संगमित हो रहा है। अपने घर में हमसे कह रहे हैं वो तुम्हारी लक्षण है, तुम जानो। कहा देखिए तुम्हारी लक्षण का भी संगति हम कर देते हैं। क्या अर्थ है? तुम क्या है लक्षण का स्वरूप तुम्हारे यहाँ? कहा शक्य संबंधो लक्षण, और शक्य संबंधो। तो जब वाक्य में शक्ति है ही नहीं तो वाक्यार्थ शक्य होगा नहीं, तद संबंधी लक्षण नहीं होगी। गभीरायाम नद्याम घोषा, ये वाक्य में जब शक्ति नहीं होगी तो वाक्यार्थ शक्य नहीं होगा, तद संबंधी लक्षण नहीं होगी। क्या समझे? कहा शक्य का अर्थ क्या है? शक्य संबंध। कहा शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते, शक्य अथवा शक्त्या तद संबंधो, अच्छा शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते तद संबंधो लक्षणा। शक्ति के द्वारा जिस पद के संबंध से, जिस पद से के संबंधित होकर के ज्ञापित होता है, प्रकाशित होता है अर्थ, तद संबंध लक्षण। ये लक्षण का स्वरूप माने शक्य संबंधो लक्षण का इन्होंने प्रतिपादन किया कि शक्य संबंधों का अर्थ है कि शक्य है माने शक्त्या यद पद संबंधेन ज्ञाप्यते, शक्ति के द्वारा जिस पद से संबंधित ज्ञापित होता है, प्रकाशित होता है, तद पद संबंध माने वो जो ज्ञाप्य है, तद संबंध जो है लक्षण है। शक्त्या, शक्ति के द्वारा गंगायाम घोषा में ले लीजिए, शक्त्या यद पद संबंध है। शक्ति गंगा पद की चल जल प्रवाह में, तो शक्ति के द्वारा यद पद संबंध माने गंगा पद संबंध उसके द्वारा ज्ञापित है कौन? तीर्थ। तद संबंधो माने तत्सत्या संबंधो लक्षण हो। शक्ति ज्ञाप्य, उसी को लिख रहे हैं, शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थ तथा वाक्यार्थो। तो शक्ति ज्ञाप्य संबंध लक्षण हो, समझिए। शक्य संबंधों का अर्थ हुआ, शक्य का अर्थ हुआ शक्ति ज्ञाप्य, तद संबंधो लक्षण। तो शक्ति ज्ञाप्य जिस प्रकार से पदार्थ है उसी प्रकार से वाक्यार्थ है। तो शक्य संबंधो लक्षण की उत्पत्ति कहां से हुई? नहीं है कि इसलिए शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थ तथा वाक्यार्थो इति न काचित अनुपत्ति। यदि आप यही लक्षण का स्वरूप मानते हैं,
सक संबंध, तब भी वाक्य की लक्षण वाक्य में लक्षणा हो जाए। एवं अर्थवाद वाक्यानां प्रशंसा रूपाणां प्राशस्त्य लक्षणा। अर्थवाद वाक्य जो है, स्तुति निंदा पर जो अर्थ वाक्य हैं, प्रशंसा रूप हैं अथवा निंदा रूप हैं, उन अर्थवाद वाक्यों का प्राशस्त्य में लक्षण होती है और कहीं पर निंदा में लक्षण होती है। वायु हुई शैलिष्ठा देवता, ये अर्थवाद है। वायु जो है तीव्रगामी देवता है, इसका क्या तात्पर्य? इससे तीव्रगामी हो चाहे मंदगामी हो, बोल रहे हैं कि वायु जो है तीव्रगामी देवता है। सुन लिया, ये वायु तीव्रगामी देवता है, इससे क्या हमको लेना देना है? लेना देना है माने इसका तात्पर्य है, क्योंकि अर्थवादों का विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता होकर के ही तात्पर्य का अवगाहन होता है। तो वायव्यम श्वेतम आरभेत, ये विधि वाक्य है। तो वायव्य माने वायु धर्म संबंधी जो श्वेत है, वो श्वेत का आलम्बन करे, श्वेत अस्त्र का आलम्बन करे। तो वायु धर्म में क्या कहा था? वायु शैलिष्ठा देवता। तो वायु में तीव्रगामिता की प्रशस्ति की गई थी, अतः तीव्रगामी जो घोट अश्व है उसको ही मेघ के लिए गृहीत किया जाए। तो जो अर्थवाद वाक्य हैं, उनका प्रशंसा रूप जो अर्थवाक्य हैं, उनका प्राशस्त्य जो प्रशंसा है, उनका और कोई तात्पर्य नहीं है, अपितु तीव्रगामी देवता श्रेष्ठा। माने वो वायु के तीव्रगामिता मात्र उसका वो है, लक्ष्यार्थ है, प्राशस्त्य। इसी प्रकार से सो अरोदित तदरोदित रुद्रस्य रुद्रता वाक्य है कि यज्ञ कर्मणि अरूप्यम ना दद्यात्। यज्ञ कर्म में रूप्य जो है, रजत जो है, उस रजत का निषेध किया। क्यों निषेध किया? तो वहां पर बताते हैं सुवरोदित तदरोदित रुद्रस्य रुद्रता। यहाँ पर क्या है कि सकल वायुओं के रोदन से उस रूप्य की उत्पत्ति हुई। अतः सकल वायु देवताओं के रोदन से उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो निंदित है। तो ये जो सोरोदित तदरोदित ये जो वाक्य है, ये निंदा पर करते हैं। अतः जो वहां पर रूप का दान यज्ञ में निषेध किया गया है, उसमें मूल जो है ये अर्थवाद है। इस अर्थवाद का निंदा में तात्पर्य निंदार्थवाक्यानां निंदित्वे लक्षणा। अर्थवादगत पदानां प्राशस्त्ये लक्षणाभिगमे एकेन पदेन लक्षणा तदुपस्थित संभवे पदांतर वैयर्थ्यम स्यात्। कहा, अब फिर उसी को अपने, ठीक है ना, जो अपना उनकी प्रतिज्ञा थी वाक्य की लक्षणा, उस वाक्य की लक्षणा के समन्वय में इसको कहा जा रहा है। सुना हो, वाक्य में ही लक्षणा है, पद में लक्षणा नहीं है, उसी के तात्पर्य। यदि चूंकि अर्थवाद का तो प्राशस्त्य में लक्षणा होती है या निंदित में लक्षणा होती है,
तो यदि पदैक देश में लक्षणा होती, माने वाक्य में न होकर के यदि पद में लक्षणा होती, तो अर्थवाद में एक ही पद को ही कहना पड़ता। ठीक है ना? लक्षणार्थ में और अर्थवाद पदानाम पदानाम प्राशस्ते लक्षणार्थ में एकेन पदेन लक्षणा लक्षण तद उपस्थित संभवे, यदि एक पद के द्वारा लक्षणा उपस्थित होगी तो पदांतर व्यर्थ होगा। इसलिए वाक्य में ही लक्षणा मानी जाती है, लक्षण शक्ति पद में नहीं मानी जाती। एवं च विधि अपेक्षित प्राशस्त रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद पद समुदायस्य पदस्थानीयतया विधि पदेन एक वाक्यत्वं भवतीति अर्थवाद वाक्यानां पदैक वाक्यता तरही वाक्यिक वाक्यता। तो कहा कि जो आप मानते हैं कि विधि अपेक्षित जो प्राशस्त है, प्राशस्त जो प्रशंसा की जा रही है वायु देवता की, यहाँ वायु देवता की प्रशंसा यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। तो कहाँ पर वायव्यम श्वेतमालभे, तो वहां पर विधि में प्राशस्त अपेक्षित है। तो वायव्यम श्वेतमालभे, इस विधि के साथ वायु वैसा विष्टा देवता इस प्रशंसा वाक्य का यदि अन्वय नहीं होगा तो उसकी एक वाक्यता होनी चाहिए। विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होनी चाहिए। तो कैसे एक वाक्यता? पदैक वाक्यता कि वाक्यिक वाक्यता? तो प्राशस्त रूप अर्थ प्रकाशकतया अर्थवाद समुदाय जो है, अर्थवाद समुदाय, पद समुदाय, उसका पदस्थानीयतया, वो क्योंकि देखिए प्रशस्ति किस पद में बोधित करना है? वायव्यम। तो वायव्यम श्वेतमालभेत, ये आपका विधि वाक्य है, समझा? वायव्यम श्वेतमालभेत, ये पूरा विधि वाक्य है। ठीक है। अवर्थवाद क्या है? वायु विशिष्टा देवता, ये पूरा वाक्य अर्थवाद के लक्षण है। तो संपूर्ण अर्थवाद वाक्य का जो वायव्यम श्वेतमालभेत जो विधि वाक्य है, उसमें श्वेत में आलम्बन में कोई उसकी अपेक्षा नहीं है। अतु प्राशस्त जिसमें बोधित हो रहा है वो वायव्य पद में अन्वय उसका संपूर्ण वाक्य का होगा। समझा? अर्थवाद पद समुदाय से पदस्थानीयतया, क्योंकि पदस्थानीयतया इसलिए हो गया कि वो वायव्य, श्वेता में वायव्य जो कहा जा रहा है, माने वायव्य माने वायु धर्म वाला, तो वायु धर्म की प्रशस्ति अर्थवाद में की गई। अतः वायव्य जो पद है उसी पद के साथ एक वाक्यता अर्थवाद की। तो विधि पद के से एक वाक्यता भवति, अर्थवाद वाक्यानाम पदैक वाक्यता, यही पदैक वाक्यता अर्थवाद। क्योंकि पदैक वाक्यता को सोच करके सब समझ रहा था कि अर्थवाद वाक्यों में प्रत्येक पद में जब अर्थवाद रहेगा, प्रशंसा या निंदा रहेगी, तभी पदैक वाक्यता होगी। तो इन्होंने बहुत ढंग से समझा दिया कि पदैक वाक्यता ये है। अर्थवाद वाक्य जो है से या तो निंदा या स्तुति लक्षित होगी, और निंदा या स्तुति किसी पदैक गम्य होगी विधि वाक्य में, उसी के साथ इसकी वाक्यता करना है। तरही वाक्यिक वाक्यता, वह तरही वाक्य वाक्यता, तो कहा कि ठीक है, तो पदैक वाक्यता तो हो गई।
तो वाक्यिक वाक्यता कहाँ होगी? क्योंकि पदैक वाक्यता है, एक एक पद से भिन्न जो वाक्य है उनकी एक वाक्यता पदैक वाक्यता, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से एक वाक्यता वाक्यिक वाक्यता। तो पदैक वाक्यता जब यहाँ पर आपने मान लिया तो पूर्व पक्षी कहता है कि क्या वाक्यिक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता कहाँ होगी? उसके लिए बता रहे हैं यत्र भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोः वाक्ययोः आकांक्षावशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम्। भिन्न भिन्न वाक्य हैं, है ना? यही ग्रंथ में ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, है ना? रामः ग्रामं गच्छति तत्र गत्वा च भोजनादिकं करोति, अब भोजनान्ते च पुनः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छति। ठीक है ना? तो ये ले लीजिए यहाँ पर, तो प्रत्येक भिन्न भिन्न वाक्य हैं, ठीक है ना? रामः ग्रामं गच्छति तत्र गत्वा खादति भोजनान्ते विद्यालयं अध्ययनाय भिन्न भिन्न, हो गए? तो भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक, दो वाक्यों को ले लिया, है ना? वो तीन वाक्य भी हो सकते, चार वाक्य भी। तो भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक जो वाक्य हैं उन वाक्यों की आकांक्षा के साथ, है ना? रामः विद्यालयं गच्छति, किमर्थं गच्छति भो विद्यालयं, आकांक्षा बने अध्ययनाय, किमधीते विद्यालये रामः, वेदांत शास्त्रं कस्मादधीते, कश्चित् आगतः वाराणसीतः तस्मादाचार्यात् अधीते। तो प्रत्येक भिन्न भिन्न संसर्ग के द्वारा प्रतिपादित जो वाक्य हैं उन वाक्यों का आकांक्षा बसात जो महावाक्यार्थ प्रतिपादन बोध करता है वही वाक्यिक वाक्यता है। ठीक है? जिस प्रकार से दृष्टांत यहाँ पर दे रहे हैं, 10 पूर्णमासाभ्याम सुर कामो यजेत, ये वाक्य इति वाक्य नाम समिधो यजते तनुपातम यजते इत्यादि वाक्यानाम परस्पर अपेक्षितांगांगी भाव बोधक जो है बोधकतया पद वाक्य की वाक्यता मानी जाए। 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर काम यजेत, ये भी पूर्ण वाक्य है, समझे? इसमें भी जो भिन्न और संसर्ग प्रतिपादित वाक्य है, अतः समिधो यजते तनुपातम यजते, तो ये भी वाक्य जो है भिन्न भिन्न दोनों वाक्य हैं, परंतु परस्पर आकांक्षित होने के कारण अंगांगी भाव है। माने वो 10 पूर्णमास याग जो है वो अंगी है और ये समिधो यजति जो है एक अंग है ना? अंगी और अंग है, तो अंगांगी भाव के कारण दोनों में परस्पर आकांक्षा है। अतः इन दोनों परस्पर आकांक्षित होने के कारण यहाँ पर महावाक्य हो गए, माने यहाँ पर वाक्य की वाक्यता होगी, जैसा कि भाट ने कहा है। ठीक है ना? व्यवहारिक भाट नया है, वेदांती को और कुछ विचार नहीं करना है ना? जो ये सब व्यवहार है, शब्द बोध कामता सब व्यवहार है, अतः भक्त के नए से ही विचार किया जाता है, भक्त के नए से। तो भक्त ने कहा है स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वादि अपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वं पुनः संहृत्य जायते।
स्वार्थ बोधे समाप्तानां सम्यगाप्तानां वाक्यानां। स्वार्थ के बोध में सम्यगाप्ति माने अर्थबोधकता रूप प्राप्ति हो गई है जिन वाक्यों की, और फिर भी अंगांगी अपेक्षा है उनकी। तो दश पूर्वासाभ्याम सूर्यकाम योजित और समिधो यजति, इनका स्वार्थ बोध में, अपना स्वार्थ बोध में सम्यगाप्ति माने परिपूर्णता हो गई, फिर भी अंगांगी अपेक्षा के द्वारा एक वाक्यता होती है, पुनः संहार होकर के समृद्ध होकर के एक वाक्यता होती है, उसी का नाम जो है वाक्य वाक्यता कहा गया है। ठीक है स्वामी जी, चलते हैं। कहीं पर कोई बात हो क्योंकि मीमांसा की बात है उसको अब समझ लें, क्योंकि अब आगे यहाँ से फिर से प्रकरण समाप्त होगा। एवं द्विविधो पदार्थ निरूपिता, दोनों प्रकार के पदार्थ, कौन? लक्ष्यार्थ और शक्यार्थ, उसका निरूपण हो गया। और तद उपस्थिति आसक्ति, अब आसक्ति रह गया था एक कारण। तो जो दोनों पदार्थ हैं शक्यार्थ या लक्ष्यार्थ, उसकी उपस्थिति का नाम आसक्ति है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, यही चार माना था ना। तो अब आकांक्षा हो गई, इसके बाद योग्यता हो गई, अब आसक्ति क्या पदार्थ है। तो जो दो अर्थों का हम पदार्थों का निरूपण किए हैं, एक शक्यार्थ का, एक लक्ष्यार्थ, उन दोनों की उपस्थिति, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ की उपस्थिति का नाम आसक्ति है ना। उन दो पदार्थों के माने शक्यार्थ या लक्ष्यार्थ की उपस्थिति हो जाना आसक्ति है। सच साध बोधे हेतु, ये आसक्ति भी साध बोध में हेतु है, कारण। पदार्थोपस्थिति ये भी साध बोध में कारण है। तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शनात्, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक ऐसा ही देखा गया है साध बोध में, माने अर्थ उपस्थितौ साधबोधा भवति, अर्थ अनुपस्थितौ साधबोधा न भवति। ठीक है। घटपद का यदि अर्थ शक्ति के द्वारा या लक्षण के द्वारा उपस्थित नहीं है तो साधबोध हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा क्या? माने घट शब्द का एतत् पात्रस्य यद बोधकम पदम तद पदस्य यदि अर्थः शक्त्या लक्षणया वा न गृहीतः तदा शब्दश्रवणोत्तरम एतत् पात्रस्य अर्थावगम्यते न वा। अतः अर्थः शक्त्या वा बोधितः लक्षणया वा बोधितः अर्थः अपि साधबोधे कारणं भवति। ठीक है। तो इसलिए अंदर व्यतिरेक हो गया ना, अर्थ उपस्थितौ साधबोधा भवति इति अन्वयः तज्जन्य तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्, और अर्थ अनुपस्थितौ साधबोधा न भवति। तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शनात्, इसलिए ये साधबोध में जो आसक्ति है वो आसक्ति क्या है? पदार्थ उपस्थिति। तो पदार्थ उपस्थिति रूप जो आसक्ति है वो भी साधबोध में हेतु है, इसलिए आसक्ति को कारण माना है। इसी प्रकार से महावाक्यार्थ बोध में अवान्तर वाक्यार्थ बोध भी हेतु होगा। महावाक्यार्थ है तो महावाक्यार्थ क्या है? अनेक वाक्य समुदाय से जा
जायमान अर्थ जो है वो महावाक्य अर्थ है। हाँ? तो उस महावाक्यार्थ में कार्य क्या होगा? तो अवान्तर वाक्यार्थों का जब ज्ञान होगा तब महावाक्यार्थ ज्ञान। उसमें अवान्तर वाक्यार्थ, महावाक्यार्थ माने अनेक वाक्य समुदाय से जायमान जो अर्थ है वो क्या होगा? महावाक्यार्थ। तो उसमें असत्य के साथ साथ वो जो तद घटक महावाक्य घटक जो वाक्य हैं उन वाक्यों का जो अर्थबोध है वो महावाक्य अर्थबोध में हेतु होगा। तथैव अन्वयादि अवधारणात्, क्योंकि अन्वयादि का उदाहरण तथैव उसी प्रकार से पूर्व वाक्यों का अन्वय हो जाने के बाद ही समुदाय वाक्य समुदाय का अन्वय होता है। ये हो गए, असक्ति हो गई ना, अधिक तात्पर्य था। आसक्ति में आगे बताया था कि पदजन्य पदार्थोपस्थिति, हाँ, खाली पदार्थोपस्थिति नहीं चलती है। हाँ, जैसे आसक्ति का लक्षण आगे दिया था, हाँ, इसमें ऐसा लिखा था कि पदजन्य पदार्थोपस्थिति अन्यथा वो फिर प्रत्यक्ष में चला जाता है, खाली केवल पदार्थ। हाँ, जो है पदार्थोपस्थिति जो है केवल पदजन्य ही पदार्थोपस्थिति माने कारण है, वो तो पहले बताया था। परंतु आसक्ति क्या चीज है वो आसक्ति का स्वरूप नहीं बताया था। पदजन्य पदार्थोपस्थिति इसलिए कहा था कि अन्य प्रमाणजन्य पदार्थोपस्थिति का शाब्द बोध में अन्वय न हो जाए, इसलिए पद का अध्याहार करके ही सर्वत्र, जैसे कपालम कपाटम, तो कपाटम में पिधेहि पद का अध्याहार करके ही शाब्द बोध करना, अर्थ का अध्याहार न करके पद का अध्याहार करना है। तो पद के द्वारा पदार्थोपस्थिति हो, वो बात वहां पर कही थी, है ना, शाब्द बोध हेतु वो प्रकरण आया है ना। पदजन्य प्रतीति विषयता ही रहनी चाहिए, अन्य पदजन्य प्रतीति विषयता न कह करके यदि हम ऐसे कहते हैं कि और पदार्थ उपस्थिति, तो पदार्थ उपस्थिति प्रत्यक्षादि के द्वारा भी हो सकती है। घट को किसने कहा घटम, और घट को श्रवण किया और इसके बाद कुलाल को देखा, तो उससे भी संबंधित कुलाल की भी प्रतीति हो गई प्रमाणांतर से। तो घट संबंधी कुलाल इस अर्थ की प्रतीति होने लगी। अतः जो पद है वो पद जन्य ही प्रतीति को कारण माना था। ठीक है, वो अलग बात थी। तथैव अन्वयादि उदाहरणात् कर्म प्राप्तम तात्पर्य निरूप्यते। अब तात्पर्य का निरूपण प्रारंभ किया इन्होंने कि क्या है तात्पर्य। तत्र तत्प्रतीति इच्छया उच्चैतत्वम, यही ये मानते थे तात्पर्य। तत्प्रतीति इच्छया उच्चैतत्वम, है ना, तात्पर्यत्वम इति न, पहले उनका समन्वय कर लीजिए। माने गंगायाम स्नाते, यहां पर गंगा पद चलत जल प्रवाह अर्थ तात्पर्य से उच्चरित है, क्योंकि स्नान आदि जो है गंगा चलत जल प्रवाह में संभावित है। इसलिए तत्प्रतीति इच्छया उच्चैतत्व माने चलत जल प्रवाह प्रतीति विषय उच्चरित है गंगा पद, अतः गंगा पद का चलत जल प्रवाह तात्पर्य है। ठीक है, पहले उनका तो समन्वय कर लीजिए, तब न तन्ना से निषेध करिए। ठीक है, गंगायाम घोषः, यहाँ पर जो गंगा पद का प्रयोग है
गंगा संबंधी तीर तात्पर्य से। तत्प्रतीति माने गंगा संबंधी तीर प्रतीति छया उच्चरित है गंगा पर। अतः गंगा शब्द का गंगायाम घोषा यहाँ गंगा पद का गंगा संबंधी माने गंगा जल प्रवाह तद संबंधी तीर्थ बोधित होता है। आपत्ति क्या हो गई आपको जो आप कहते हैं ना तात्पर्य इच्छा उच्चरित तो न तात्पर्य तो का अनुपत्ति हो गई कि आप इसको कह रहे हैं कि नहीं। कहा कि इसलिए नहीं है तो अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चारितात वेदात अर्थाभान प्रसंगा। ठीक है समझिए, वेदे को मत लीजिए। आप किसी श्लोक को किसी को रटवा दीजिए जो संस्कृत का उसको परिपक्व ज्ञान नहीं है, तो वो श्लोक का जब उच्चारण करेगा वो तो उसको उसका अर्थ ज्ञान नहीं कराना है आपको। अर्थ ज्ञान मत कराइए उसका। वेद की बात पहले बाद में कहेंगे, पहले उसी तो उसको अर्थ का ज्ञान नहीं कराना है। कोई गीता का या किसी भी माने वचनामृत आदि का किसी का भी एक वाक्य या एक श्लोक किसी को रटवा देंगे, वो बोलेगा। वो जब बोलेगा तो जो संस्कृत जिसको बोध है उसको अर्थ बोध होगा कि नहीं? है? अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका उच्चारण तद प्रतीत इच्छया उच्चरित नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि इसका क्या होता है। इसका उसको तो मालूम नहीं क्या होता है, परंतु उच्चारण करेगा बुद्ध को बोध होता है। अतः तत् प्रतीत इच्छया उच्चरित तुम जो है तात्पर्य तो है, यह जो है तात्पर्य इसको नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर दृष्टांत जो दिया है तो हमने लौकिक दृष्टांत दे दिया, तो कुछ अधिक दृष्टांत देना चाहिए जिससे परिपुष्टि हो जाए। इन्होंने साफ कहा अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण, इसलिए बता दिया कि स्थिति यह है कि वेद का अर्थ ज्ञान नहीं कराया जाता है। पूर्व में वेद जो है आनुपूर्वी वेद का उदात अनुदात अनुपूर्वी जो है केवल उच्चारण, फिर वेद का घन और जटा के द्वारा उसके स्वरूप का रक्षण यही पहले कराया जाता है। परंतु वेद का भाष्य जिसने अध्ययन किया है और वेद के अर्थ को जानने के लिए बहुत परिश्रम है, केवल पाणि व्याकरण से नहीं प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य माने प्रत्येक जो वेद की शाखा है वो प्रत्येक वेद की शाखा का भिन्न भिन्न व्याकरण है। प्रातिशाख्य जो है वेद व्याकरण को कहते हैं ना, वेद का जो व्याकरण, तो प्रत्येक शाखा का भिन्न भिन्न है। तो जिस शाखा के मंत्र का की आपको अवगति करना होगा उस प्रातिशाख्य को पढ़ना होगा। प्रातिशाख्य पढ़ने के बाद ही मंत्र की अवगति करेंगे। तो सामान्य व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ेगा, प्रातिशाख्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब चलिए, इसलिए अर्थ ज्ञान शून्य जो है शुद्ध वेद का उच्चारण करता है, कोई उसको ज्ञान नहीं। विनियोग क्या कहते हैं? जो क्रियाओं में विनियोग होता है तो उसमें कोई ऐसा शब्द आ गया है, उस शब्द के द्वारा उस क्रिया में विनियोग कर लेते हैं। हिरण्यगर्भासम वर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसे सादाधार पृथ्वी, है ना, इति मंत्रेण द्रव्य विनियोग, है ना। पैसा चढ़ाना है तो कौन मंत्र कहना है? तो कह देगा यही हिरण्यगर्भासम वर्तताग्रे। तो हिरण्यगर्भ शब्द आ गया है, इसलिए इस मंत्र के द्वारा विनियोग कर रहे हैं।
नाभ्या आसीत, नाभि आ गया है, इसलिए इसका विनियोग जो है किसमें कर दीजिए, तो भोजन में विनियोग कर दीजिए, माने भोजन में मंत्र इसको पढ़ दीजिए। अर्थ भिन्न है। हिरण्यगर्भ समूर्तताग्रे, उसका अर्थ क्या है कि हिरण्यगर्भ जो प्रथम पुरुष है वो अग्रे समवर्तता, सबसे पहले उत्पन्न हुआ। सा हिरण्यगर्भ पृथ्वी दाधार, पृथ्वी को धारण किया। अर्थ तो ये है, ठीक है। तो वो जो माने जो पंडित है, जो पूजा करने वाला, अनुष्ठान करने वाला है, वो बिल्कुल शुद्ध पढ़ रहा है उसको, परंतु उसको अर्थ क्या मालूम है, इससे पैसा चढ़ाने का मंत्र है। विनियोग मात्र जानता है किस अर्थ में विनियोग होता है, परंतु आप सुनेंगे तो आपको अर्थबोध हो गया कि इसका अर्थ ये है, तो आपको क्यों अर्थबोध हो रहा है? क्योंकि उसको अर्थबोध नहीं है, तो उसके वेद वाक्य को सुन करके आपको अर्थबोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि तात्पर्य होगा तत्प्रतीतिच्छया उच्चय तत्व, तो तत्प्रतीतिच्छया उच्चय तत्व तो है ये नहीं। वो उसका उच्चारण कहे के लिए है, वो द्रव्य देवता में, देवता के लिए जो द्रव्य दान है, उस द्रव्य दान की प्रतीति की इच्छा से वो उच्चारण कर रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि इस मंत्र को मैं उच्चारण करूं तो यजमान जो है यहाँ पर पैसा रखे। तो वो तत्प्रतीति हिरण्यगर्भ सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, पृथ्वी को धारण किया, तद इच्छा से उच्चैत तो उसका नहीं है हिरण्यगर्भ समूर्ता। तो आपको क्यों बोध हो जा रहा है? अतः ये जो है तत्प्रतीतिच्छा उच्चैत तत्व, यदि ये तात्पर्य रखेंगे तो अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष के द्वारा उच्चैत जो वेदार्थ का ज्ञान नहीं, ठीक है। अतः यहाँ पर जैसे आपको पता है अर्थ ज्ञान अलग है, विनियोग तो अलग जगह पर होता है। तो विनियोग का निश्चय कैसे होता है फिर कि इसका यहाँ पर विनियोग है? ऐसा परंपरा अलग है। अरे इस मंत्र का जो हाँ विनियोग सुनिए, ये थोड़ी इससे अलग बात है, लेकिन हाँ बता रहा, वो केवल उसी मंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, दूसरे मंत्र का भी प्रयोग उसमें कर सकता है विनियोग के लिए। जहां कहीं पर भी ऐसे अर्थ शब्द का व्यवहार है हिरण्यगर्भ शब्द का, तो यही मंत्र नहीं है कि केवल यही मंत्र के द्वारा करें। वो तो है। हाँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि विनियोग जो फिर निश्चित हुआ है कि इतने इतने मंत्र है, वो कोई निश्चय नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई निश्चय नहीं। क्योंकि आप पढ़ाई करके एक गादी होता होगा तो काशी के पंडितों को यदि कभी बुला लेंगे या कहीं, और यहाँ के ही पंडित है, वो काशी के पंडित वो मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे जो लोग प्रसिद्ध है। सोचे कि यही लोग हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे, उन मंत्रों को जो प्रसिद्ध हैं जो लोक में, तो उन मंत्रों का वो उच्चारण नहीं करेंगे। तो माने जो मंत्र है वो किसी मंत्र तो स्वयं पूज्य है, पवित्र है, ईश्वर वाक्य है, उस ईश्वर वाक्य का उच्चारण करके हमको कोई ना कोई देवता में विनियोग करना है, केवल इतने तात्पर्य। अब वो तो उस मंत्र से और उस विनियोग से कुछ दूर दूर का लेना देना नहीं अर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पर केवल तात्पर्य था कि वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण तो जानता है, परंतु मंत्र का अर्थ नहीं जानता है। तो जब मंत्र का अर्थ नहीं जानता है तो तत्प्रतीतिच्छया, है ना, इस मंत्र का हिरण्यगर्भ पूर्वम सर्वप्रथमः हिरण्यगर्भः जातः सच पृथ्वीं दाधार एतत् तात्पर्येण ते न उच्चरितः सवेदः। वो वेद जो है
वेद शब्द एतत् तात्पर्य से उच्चारित नहीं है। तो जब एतद इच्छा उच्चारित तो नहीं है तो आपको तात्पर्य का बोध कैसे हो जाता है? अतः ये जो तात्पर्य उन्होंने बताया है तत्प्रतीत इच्छा उच्चारितत्वम, ये तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष को भी उच्चारित वेदार्थ वेद से अर्थ होता है, अर्थ बोध नहीं होगा। इसलिए हमने वेदे मात्र को नहीं कहा, जो नहीं था इसमें उसको भी हमने कहा है ना। पहले हम उसी को कहे, उस दृष्टांत को। मान लीजिए कोई अबोध है जो संस्कृत का जिसको परिज्ञान नहीं है, और उस बालक को आप शुद्ध कोई संस्कृत का श्लोक रटवा दीजिए, वो शुद्ध उच्चारण करेगा तो जो बोधा उसको बोध हो जाएगा और उसको बोध नहीं। तत्प्रतीतया उच्चैतत्वम तात्पर्यत्वम यदि कहेंगे। इसके बाद अयम अध्यापका व्युत्पन्नः इति विशेष दर्शनेन तात्पर्य भ्रमस्यापि अभावात्, कहा कि ऐसा है तो तात्पर्य भ्रम कह दिया जाए वहां पर, ठीक है। तात्पर्य तत्प्रतीतया उच्चैतत्व न होकर के बोध हो रहा है तो उसको तात्पर्य न कह करके तात्पर्य भ्रम कह दिया जाए। कहा तात्पर्य भ्रम कैसे कहेंगे? अयम अध्यापका व्युत्पन्नः, ये विशेष दर्शन होता है ना। वहां पर ये नहीं हो रहा है कि ये अध्यापक जो उच्चारण कर रहा है, ये उच्चारण में भ्रमाद, ये उच्चारण इसमें भी तात्पर्य उसका होगा, तो जब उसमें भी तात्पर्य है उसका तो उसको व्युत्पन्न अध्यापक कैसे कहेंगे? व्युत्पन्न इति विशेष दर्शनेन तात्पर्य भ्रमस्यापि, यदि तात्पर्य भ्रम मान लिया जाए, यदि उसका तात्पर्य भ्रम मान लिया जाए तो तात्पर्य भ्रम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अध्यापक व्युत्पन्न है, अर्थात जिस अर्थ का बोधक शब्द है उस अर्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करता। अव्युत्पन्न अवग्रह, हाँ माने अव्युत्पन्न हमारे व्युत्पत्ति युक्त नास्ति, है ना। शब्दस्य यो ही अर्थः तदर्थ परिज्ञाने क्षमः यो नास्ति स व्युत्पन्नः, क्योंकि अध्यापक की व्युत्पन्नता जो है सभी लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। वो भले ही कितना मूर्ख छात्र हो, परंतु वो भले ही ग्रंथ के एक पंक्ति को न समझ पाए, परंतु इतना समझ जाता है कि यहाँ गुरुजी आगे चल दिए, हमारी पंक्ति नहीं लग रही। अब वो इतने बदमाश होते हैं ऐसे अध्यापक ऊपर से, उसी पंक्ति, हाँ गुरुजी इसका क्या था, अरे आगे बढ़िए, आगे आगे सब, नहीं आगे नहीं गुरुजी पंक्ति नहीं लग रही। तो एक पुनः पुनः कह रहा था, इसलिए होती है सब अध्यापकों के कि भाई समझ में आ गए कि नहीं, तो कह रहा कि समझे जी, कहा गुरु जी आप समझ लिए हैं। बार बार ये समझ में आया, ये समझ में आया, तो 3 बार कहा गुरु जी आपको समझ में आ गया है। क्योंकि अध्यापक को पहले समझ में आए तब न समझाए, तो गुरु जी अध्यापक को समझ में नहीं आया तो मुझको क्या समझ में आया। तो ये कह रहा हूँ कि ये केवल उतना ही है, किसी आचार्य होते हैं सभी, इसमें निंदा-स्तुति नहीं करना चाहिए, परंतु एक आप समझ लीजिए, ये अनुभव है हमारा कि अच्छे अध्यापक को अच्छे छात्र की आवश्यकता होती है। अच्छे अध्यापक को अपनी विद्या के आधान करने के लिए अच्छे छात्र की आवश्यकता होती है।
अब अच्छे छात्र को अच्छे अध्यापक से ही पढ़ना चाहिए। यदि अध्यापक में माने कुछ अविपन्नता है तो जब भी आप प्रश्न करेंगे तो अच्छा पहले जो आपको पढ़ाया तो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बोलिए। तो बोले अरे इसी को पहले समझ नहीं पाई, यहाँ पर आपको प्रश्न करो। और यदि अच्छा अध्यापक है तो वो प्रश्न करते ही उसके तात्पर्य को जान जाएगा कि इतना इसका प्रश्न, तो पूरे प्रश्न को उपस्थापित करेगा और इसके बाद बताएगा कि इसका समाधान तुम सोचो, जितना नहीं सोच पाते हो तो इस प्रकार से इसका समाधान, उस प्रश्न को, छोटे प्रश्न को उपस्थापित करेगा। और अच्छे अध्यापक का अध्यापन शैली है कि छात्र जिस प्रश्न को नहीं भी उपस्थापित करता उसको उपस्थापित कर देता, कि यहाँ पर ये प्रश्न क्यों नहीं करते, ये प्रश्न उपस्थापित है। तो एक हमारे गुरुजी थे पंडित देव स्वरूप मिश्र, वो कहा करते थे कि पैसेंजर से कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए और कमजोर गुरु से कभी पढ़ना नहीं चाहिए। हम कभी जाएंगे तो यात्राएं प्राय करके समाप्त हो गई हैं, हम लोग बहुत यात्रा किए हैं, आप लोगों को सौभाग्य नहीं होगा पैसेंजर की यात्रा। अब यहाँ से आपको अहमदाबाद जाना है, अब चल दिया, उसकी 4 घंटा की यात्रा है, हो सकता है 12 घंटा भी लग जाए, कहा 24 घंटा में पहुंचे, अम्मन डाल करके बैठे हैं, है ना, और वही स्टेशन धड़ 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 1.5 घंटा में पहुंच गए। तो वो उनका कथा। तो और दूसरा है, यदि अध्यापक कितना कुशल होगा और यदि ग्रहीता जो उसके द्वारा आधान किया जाता है वो आधान जहां पर किया जा रहा है उसी में सामर्थ्य नहीं, गोदोहन कर रहे हैं और जो गोदोहन पात्र है उसमें छिद्र है तो कितना दूध लेकर के आ जाएंगे आप, दूधते जाएंगे, बहता जाएंगे। इसलिए सदगुरु को सद शिष्य की माने जहां पर आधान हो सके, अन्यथा होता क्या है, जब हम अपनी बात कहते हैं और उस बात का उसका तात्पर्य यदि अवधारित नहीं होता है तो वो उलट आता है, अपने में लगता है, कुंठता पैदा हो जाती है। एक शिष्य थे तो जब ऐसे माने आधान होता रहता है तो अध्यापक को उत्साह रहता है कि मैं कितना आधान कर दूं। ठीक है, जब अच्छी ब्याज मिलनी होती है और मालूम पड़ता है कि बहुत ब्याज बढ़ रहा है अमित शेयर में, है ना, आप नहीं निवेश करते, हम लोग तो जानते तो होंगे, तो अरे आओ ले आइए, अरे वहां का तोड़ करके भी इसमें लगा दीजिए, अरे थोड़ा जमीनों बेच करके लगा दीजिए तो साल भर में हो सकता है ये शेयर 4 गुना बढ़ जाए। सब निवेश जो उसमें कर देता है क्योंकि समझ रहा है कि इसमें वृद्धि होने की संभावना है। उसी प्रकार से जो आचार्य है वो आचार्य जब आधार पा जाता है तो जितने भी माने शास्त्र से, ग्रंथ से और अतिरिक्त जितना भी है उतना सब आधान उसमें करना चाहता है कि मैं कितना भी मैं निवेश कर दूं, ये मेरा सुरक्षित निधि है। यही आचार्य का एक जो है बैलेंस है, विद्या का बैलेंस है। यह तो किसी ग्रंथ में अच्छे आरोपित करे, परंतु ग्रंथ आरोप से ये जो शिष्यारोप जो विद्या है ये श्रेष्ठ है। क्यों? कितने ग्रंथ पढ़ेंगे लोग, कितने नहीं पढ़ेंगे, क्या पता। परंतु यदि सद शिष्य में विद्या का आधार हो गया है तो वो 2-4 को कभी पढ़ाएगा, फिर उससे आगे चल कर दूसरा निकलेगा। तो यहाँ ग्रंथ एक ही ग्रंथ रहेगा और आपके जो आधारित विद्या है वो विद्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। आज भी दक्षिण में भी हमारे शिष्य लोग पढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से परंपरा को बढ़ा रहे हैं, तो विदेश में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तो एक विश्वविद्यालय में है, यहाँ पर भी सोमनाथ में 2 शिष्य हैं, प्रत्येक संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 शिष्य है, कोई व्याकरण का होगा, कोई वेदांत का होगा,
तो सभी विधाएं हैं, न्याय भी कब भी हो सकता है, सभी विधाएं हैं। तो कह रहा हूं कि ये जो निक्षेप है, अब ग्रंथ कितने लोग पढ़ते, ग्रंथ तो 10-12 हमारे हो गए हैं, और जो हम ही से संबंधित हैं वही लोग नहीं जानते हैं कि आपका ग्रंथ कौन कौन है। कहीं पुस्तक पढ़ते हैं पुस्तकालय में, अरे ये तो आपका इनका ग्रंथ है, पूछते हैं गुरु जी आपका तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, हमने पढ़ा। तो एक ग्रंथ के माध्यम से विद्या का अध्ययन करते हैं, और एक जो है छात्र में निक्षेप करते हैं विद्या का। यही जो आचार्य है, जो साधना से प्राप्त जो विद्या है, उस विद्या का वृद्धि और विद्या का निक्षेप जो है, निवेश जिसको हम कहें द्रव्य निवेश, वही निवेश है। तो इसी प्रकार से एक छात्र था, वो छात्र जब ही गुरुजी पढ़ाना प्रारंभ करते थे अपना पढ़ता रहता था, परंतु उसको एक ज्ञान था कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान सुंदर था। लेकिन कहा गुरुजी मैं आप जैसा विद्वान कब बन जाऊंगा। गुरु ने कहा कि तुम्हारे ऐसे ही शिष्य हमको मिलते रहेंगे तो तुमको मेरे जैसा विद्वान नहीं होना होगा, मैं ही तुम्हारे जैसा विद्वान हो जाऊंगा। है ना? क्योंकि कोई परिश्रम नहीं करना है। तो वही हमने बताया था ना कि ग्रंथ जहां पर हमको संभावना होती है कि माने कुछ इसमें कोई विशेष चीज हो सकती है, 20 साल हो गए इस ग्रंथ को पढ़ाते हुए, माने साल में 1 साल होती होती, परंतु इसको उठा ले जाते हैं, शायद कोई विशेष बात कहीं ना हो इसमें, और जब जानते हैं कि यहाँ पर सामान्य बात आगे है तो नहीं उठाते। क्यों? अध्यापक को पूर्व में यदि अध्ययन नहीं किया और शिष्य ने यदि पश्चात अध्ययन नहीं किया तो दोनों को। हाँ, तो इसमें प्रकरण चल रहा था कि अध्यापक की जो अव्युत्पन्नता का तो परिज्ञान सबको हो ही जाता है, तो जो जिस तात्पर्य का बोधक शब्द है उस तात्पर्य के बोध से उच्चारण नहीं कर रहा है तो उसको अव्युत्पन्न व्यवहार होता है। इसलिए तात्पर्य भ्रम भी नहीं कह सकते कि जो अज्ञात अर्थक है उसको तात्पर्य का भ्रम भी होता है।